अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मील प्लानिंग शेयर करूंगी। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नोटबुक में मंडे टू संडे तक मेन्यू लिख लिया है। कुछ एक्स्ट्रा रेसिपीज़ भी लिख ली है ताकि अगर वीक में के दौरान कुछ और खाने का दिल करे तो स्वाप कर लूँ। अब इस मेन्यू के हिसाब से यहाँ पर मैंने शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट बनाने के बाद अब मैं फ्रीज़र और किचन में जहाँ भी मैं अपने मसाले वगैरह रखती हूँ वहाँ पर चेक कर लूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें घर में मौजूद हैं ताकि वो एक्स्ट्रा ना लाई जाए। पहले जो कुछ घर में मौजूद है उसको भी यूटिलाइज़ किया जाए। जो मैंने शॉपिंग लिस्ट बनाई थी उसमें से कट कर लूँगी। अब उस पर क्रॉस का निशान लगा लूँगी जो चीज़ें घर में मौजूद हैं, और उसके बाद अब जो चीज़ें चाहिए वो वाली शॉपिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर जो ग्रोसरी मुझे चाहिए थी वो शॉपिंग कर ली है। लिस्ट बनाकर शॉपिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनमें से कुछ फ़ायदे ये हैं कि पहली बात यह है कि अगर आपने लिस्ट बनाई है तो कोई भी शॉपिंग कर सकता है। घर में से जो भी फ्री हो, आप हो या हस्बैंड हो, तो वो शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि लिस्ट बनाकर आप शॉपिंग करें तो आप के पैसे भी बच जाते हैं और वक्त भी बच जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ें चाहिए तो आप वही ख़रीदते हैं। और अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेंगे, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो ख़ास चीज़ें चाहिए होती है वो याद नहीं रहती, तो इजाफ़ी चीज़ें घर में आ जाती हैं। ये जो वाइट सॉस है ये भी एलडी की है। ये सारी शॉपिंग एलडी की है। तो वाइट सॉस जो है एलडी की मैंने ली है क्योंकि उस पर लिखा होता है वेजिटेरियन है। पहले मैंने एक दो दफ़ा डॉल्बियो की यूज़ की थी तो उसमें नहीं लिखा होता, तो मुझे वो शक पड़ गया था। तो कहते हैं कि जिस चीज़ में शक पड़ जाए तो बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए। तो अब मैं वो नहीं यूज़ करती, यही यूज़ करती हूँ। ये कुछ सब्जियां ये मैंने देसी स्टोर से ली हैं, और ये कुछ बिस्किट भी। ये मुझे पाकिस्तान की याद दिलाते हैं, तो इसलिए ये सुपर बिस्किट मैं ज़रूर लाती हूँ जब भी मुझे नज़र आए, क्योंकि ये बचपन में मैंने बहुत खाए हैं स्कूल के ज़माने में। तो वही स्कूल की यादें ताज़ा करने के लिए। अब मैं सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने टमाटर को भी अच्छे तरीके से धो लिया है, क्योंकि मैंने आज काफ़ी कुकिंग करनी है तो ये तकरीबन सारे ही इस्तेमाल हो जाएंगे। वरना टमाटरों को धोने की ज़रूरत नहीं है, जब इस्तेमाल करेंगे तो उतने ही निकाल कर धो लें। मेरा ख्याल है कि टमाटर जो है फ्रिज में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर उन्हें रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो ज़्यादा टाइम निकालते हैं। आज मंडे है तो मंडे को बनेगा लिज़ानिया। आज की वीडियो में मैं जितनी भी रेसिपीज़ शेयर करूंगी ये मैं फुल रेसिपीज़ नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी कि पूरे वीक में कौन सी रेसिपीज़ या कौन सी डिशेस मैंने कुक की थी। अगर आपने फुल रेसिपी देखनी है तो कुछ रेसिपीज़ मैंने अपलोड कर दी है, और कुछ जो नहीं की वो भी आहिस्ता आहिस्ता कर दूंगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर लिज़ानिया की क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ। एक ट्रे जो है वो मैं कुक कर लूँगी और एक जो है फ्रीज़ कर लूँ। हम जो घरेलू ख़वातीन हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी ही यही होती है कि आज क्या खाने में बनेगा। सुबह उठेगी तो इसी सोच के साथ कि आज खाने में क्या पकेगा। रात को सोएगी तो यही ख्याल होता है कि कल दिन में क्या पकेगा। मैंने एक दफ़ा पहले इस तरह का मेन्यू प्लान किया था, तो अब मैं दूसरी दफ़ा ये कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर मील प्लानिंग कर ली जाए तो आपके सर से एक बोझ सा हल्का हो जाता है। मुझे तो बहुत हल्का फुल्का महसूस होता है और एक खुशी सी महसूस होती है। मैं थोड़ी लेज़ी सी बंदी हूँ, और दूसरा ये कि मेरा जो भी प्लान होता है, प्लानिंग मूड कह ले, वो बहुत जल्द चेंज हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसके साथ स्टिक रहूँ। जो रेसिपीज़ मैंने मेन्यू में लिखी है वो उसी तरीके से जो है वो यूज़ कर सकूँ।
और कुछ एक्स्ट्रा भी इसीलिए लिखी है ताकि अगर दिल चेंज हो जाए तो वो कुछ और बना लिया जाए। जो यूके में रहने वाले हैं उनको पता होगा कि एक दिन ज़रूर होता है वीक में जिस दिन बाहर खाना खाया जाता है या बाहर से घर लेके आते हैं और खाते हैं। तो हमारा भी वीक में एक दिन और कभी कभार 2 दिन भी हो जाते हैं कि हम बाहर से खाना खा लेते हैं। अगर आप इस तरह से प्लानिंग करके करेंगे तो आपके पास काफ़ी वक्त बच जाएगा जो आप दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर बड़े भी हैं तो ज़्यादा उन्हें वक्त चाहिए, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है ना, आजकल के दौर में हमारे बच्चों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपने बच्चों को सही तवज्जो ही देंगे तो यही तवज्जो बच्चे बाहर से गलत तरीक़ों से हासिल करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से जो है बच्चे ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारा जाए और उनके साथ डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की जाए। अगर वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनसे बातचीत की जाए कि स्कूल में क्या हुआ, कैसे स्कूल चल रहा है, क्या खाया क्या पिया। इस तरह की बातें आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। अब लिज़ानिया तैयार है और लिज़ानिया को मैंने स्टेक चिप्स और सैलड के साथ सर्व किया था। मुझे फ़्राइज़ एलडी के फ़्राइज़ बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहे। 2-3 दफ़ा वहाँ के चक्कर लग चुके हैं लेकिन नहीं मिले। और ट्यूसडे को बना था दाल गोश्त और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, इसमें सब कुछ एक ही दफ़ा डालो और हल्की आंच पर कुक होने के लिए रख दो और साथ साथ आप घर के दूसरे काम भी कर सकते हैं। हम जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है कि बच्चों को जो है सही तालीम दी जाए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की तालीम दी जाती है। अब तो काफ़ी सिस्टम ही चेंज हो गया है, बहुत कुछ छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो उस पर हमारा कंट्रोल तो नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों को इस्लामिक वैल्यूज़ बताएं और सही गलत का फ़र्क बताएं। इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा टाइम लेती हैं कुक होने में, उनको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में कुक कर लेती हूँ। एक जो अभी इस्तेमाल करनी है उतनी और आधी जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। इससे वक्त बच जाता है। जैसे गोश्त हो गया या लैम का गोश्त, मीट वगैरह, तो ये बेशक आप 1 किलो लें या 2 किलो लें, 3 किलो लें, तो उतना ही टाइम लेगा कुक होने में। तो बेहतर है कि वो ज़्यादा ले लें और एक ही दफ़ा कुक कर लें और बाकी उसको फ्रीज़ कर लें। दाल गोश्त को आप नान, रोटी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा बॉइल्ड राइस हो तो उसके साथ भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस तरह का दाल गोश्त हो और पराठा और अचार हो तो बहुत ही मज़ा आता है। आज मैं पकाऊंगी भिंडी गोश्त, भिंडी की सब्ज़ी गोश्त के साथ, चिकन के साथ। इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार पकती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। जब मैंने ये बनाई थी तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी। जैसे ही थोड़ी सी सर्दी हुई तो मेरा जो है फीवर है वो भी स्टार्ट और नज़ला ज़ुकाम भी साथ ही शुरू। आज मुझे वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो कट कर ली थी, वरना मैं साथ साथ कुकिंग करती हूँ और साथ साथ ही कटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। अब यहाँ पर चिकन मैंने ज़्यादा लिया है, ये 1 किलो के बराबर का चिकन था, लेकिन ये सारा मैंने नहीं डाला था, आधा डाला था, क्योंकि जो भिंडियाँ थी वो मैंने ली तो वो कोई 1 पाउंड की 10 भिंडियाँ ही हुई होंगी। जब उनको फ्राई किया था वो और श्रिंक हो गई, तो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी, वो छोटी सी प्लेट में वो थोड़ी सी आई थी। खैर हमारे लिए तो काफ़ी थी, हम 2 बंदे थे, खाने वाले होते हैं, बच्चे तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। बाकी का चिकन जो है उसको मैंने जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लेना है। और ये है मेरी ग्रीन टी। मैं कुकिंग करते हुए कुछ ना कुछ जो है पीना पसंद करती हूँ, कुछ भी हो, हॉट चॉकलेट हो, चाय हो या ग्रीन टी हो, कुछ भी हो, बस गर्म सा ड्रिंक हो। चिकन अब तकरीबन पक चुकी है, तो अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी भी डालकर 1-2 मिनट के लिए पका लूँगी और उसके बाद गैस फ्लेम बंद कर दूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म की चिकन भिंडी तैयार है। और ये बहुत ही सादा और सिंपल रेसिपी है, इसमें किसी किस्म के इजाफे जो मसाले हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए।
और मेरी हांडी पककर तैयार हो चुकी है और साथ में मैंने यहाँ पर स्वीट पोटैटो स्टीमर में रखे हुए हैं मैंने अपनी छोटी के लिए। तो ये भी तकरीबन तैयार है। स्वीट पोटैटो काफ़ी हेल्थी होते हैं, लेकिन मैं हेल्थी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, तो मुझे ये इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं तो खाने चाहिए। अब मैं आटा गूंद रही हूँ और ये है चक्की का आटा। तो मुझे नहीं पता था कि चक्की का आटा इतना अच्छा होता है। मतलब ये आटा मैंने गूंदा तो बहुत ही मज़े का लगा कि मुझे बहुत मज़ा आया आटा गूंदने में। वैसे मुझे है फीवर है, मुझे डस्ट से और ये आटे की जो खुशबू होती है इससे मुझे छींकें वगैरह शुरू हो जाती है। तो लेकिन ये आटा बहुत अच्छा था। ये देखिए आप, जब जिस बॉल में मैंने गूंदा है वो बिल्कुल साफ़ था और बहुत ही मज़े का आटा और हाथों के साथ भी बिल्कुल नहीं चिपकता। अब यहाँ पर मैं जो तोरी है, तोरी की सब्ज़ी, इसको भी छील कर कट करके रख लूँगी। इसको मैं फ्रीज़ करूँगी, इसको मैं कट करके साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी निकाल कर को कर लूँगी। मैं सब्ज़ियाँ वगैरह वीक की ले आती हूँ साथ ही, क्योंकि बार बार बाहर नहीं जाना होता बच्चों के साथ, तो इसलिए जो है एक साथ ही शॉपिंग कर लेती हूँ और फिर इसे साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लूँ। अब ये तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ करना है तो, लेकिन मैंने तो कुछ दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, मतलब 1 या 2 वीक्स के अंदर मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगी, तो इसलिए मैंने डेट नहीं लिखी। आज का दिन तो सारा मेरा कुकिंग में ही गुजर गया है। तो अब तकरीबन 2 बज चुके हैं और भूख लग रही है, तो मैंने सोचा साथ में रोटी भी बना लूँ। उसी आटे की मैंने रोटी बनाई है और ये बहुत ही अच्छी रोटी बनी थी। मेरे ना चाहते हुए भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। छोटी छोटी वीडियोस आप नहीं देखते तो इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। खैर, आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखनी तो बीच बीच में से ही देख लेना। यहाँ पर मैंने कुछ चिकन के लेग पीसेस लिए हैं और यहाँ पर मैं बनाऊँगी तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन के लिए मैंने सिर्फ तंदूरी मसाला लिया था वो, और रेड, क्या कहते हैं इनको, दलवर सी जो मिर्चें होती है डली हुई, वो वाली मैंने ली है, मुझे याद नहीं रही कि क्या कहते हैं इनको। वो वाली डाली और योगर्ट डाल के और थोड़ा सा लेमन डाल के इनको अच्छे तरीके से मसाज करके अच्छे तरीके से, तो फिर इनको जो है मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो मैं इनको अभी फ्रीज़ करूँगी मसाला लगा कर अच्छे तरीके से और जिप लॉक बैग में डालकर इनको फ्रीज़ कर लूँगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल कर डिफ्रास्ट करके ओवन में रख कर कुक कर लूँगी या बेक कर लूँगी, जो भी कहते हैं। अब यहाँ पर आज फ्राइडे है और मैं बना रही हूँ चावल पुलाव, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर ब्राउन राइस ही कहते हैं। तो ये ब्राउन राइस वो वाले नहीं है जो हेल्थी वाले ब्राउन राइस मिलते हैं, वो वाले नहीं, जो पुलाव होता है। ये मीरपुरी लोग जो हम हैं ना, ये हम इसको ब्राउन राइस कहते हैं, जो पुलाव पुलाव होता है। शायद सारे ना कहते हो, लेकिन मेरे जितने जानने वाले हैं ना वो तकरीबन चावल ही कहते हैं, ब्राउन चावल कहते हैं। ब्राउन भी नहीं हम कहते हैं, हम तो सलूने चावल कहते हैं, सलूने चावल। ये जी हमारा अपना ही तरीका है, हम ऐसे बनाते हैं, तो बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह बनाए तो। लेकिन एक मसला ये है कि यहाँ यूके में जो चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं। पाकिस्तान में जब कभी चावल बनाते थे तो जितने चावल होते थे उस चावलों से डबल पानी लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर चावल जितने होंगे ना उसकी मिकदार से 1 या 2 कप कम ही पानी लें तो अच्छे चावल बनते हैं। सच्ची बात है, मेरे चावल हमेशा टूट जाते हैं, कभी भी अच्छे नहीं बने, और आज भी टूट गए थे थोड़े बहुत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।